मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम यहोवा बाप के सबके साथ हो। आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीसो, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाए जाए। यहोवा का राज्य हमारे भारत देश के अंदर आए और सुसमाचार की जागृति फैलने पाए, लोग खरी शिक्षा की ओर फिरे ताकि यहोवा के नाम को महिमा मिले। यशवा मशियाक के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय जीजो, यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग और नरक के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं और आज हम उसके छठे भाग में हैं। पिछले 5 भागों के अंदर आपने सीखा कि नरक के अंदर किस प्रकार से भयानक पीड़ाएं हैं, भयानक तकलीफें हैं, जहां लोग बहुत भयंकर रीति से अपनी सजा को काट रहे हैं। और आज के भाग में हम और भी भयानक पीड़ाओं के बारे में देखेंगे जो कि नरक के अंदर आज लोग व्यतीत कर रहे हैं, उन पीड़ाओं के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज हमारे पास ये दूसरी गवाही है। पिछले भागों के अंदर हमने पहली गवाही के ऊपर ध्यान किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7 जवानों ने जिस बात का दर्शन किया था, उसमें से पहले जवान ने अब तक की सारी बातों का उसने गवाही दी कि हमने ये सारी बातें नरक के अंदर देखी थी। और आज हम दूसरी बहन की गवाही को देखेंगे, इसका नाम लूक था। और आज का जो हमारा विषय है वो है शराबी और नशा करने वाले लोगों के लिए नरक में क्या पीड़ा है, क्या भयंकर पीड़ा, भयंकर दुख के अंदर वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज हम उन बातों को नरक के अंदर से देखेंगे, सीखेंगे और सच में ये बातें हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में है कि हम अपने जीवन में सावधान रहे कि यदि हम किसी भी प्रकार के नशे के साथ या किसी भी प्रकार की ऐसी बुराई के साथ जुड़े हुए हैं तो हम तौबा कर ले, हम मन फिरा ले और यीशु मसीह के पास लौट आए। क्योंकि एक बार अगर बॉडी के अंदर से आत्मा बाहर निकल गई तो फिर कोई दूसरा चांस नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है, फिर एक ही अनंत काल की आग बाकी रह गई है। प्रिय जीसो, इसलिए आज जब हम इन वचनों को सुनते हैं, सीरियसली हम अपने जीवन के ऊपर गौर करें। प्रिय जीसो, तो बहन लूप इस बात को कहती है, यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत दे। जैसे भजन संहिता 18 अध्याय 9 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। जब यीशु मसीह ने मेरे हाथ को पकड़ लिया तब मैंने भी यीशु मसीह के हाथ को पकड़ लिया और हमने नीचे सुरंग की ओर उतरना शुरू किया। वह सुरंग अंधकार से भरा हुआ था और अंधकार इतना अधिक भयानक था कि हम अपने हाथ को भी नहीं देख सकते थे। अचानक हम ऐसे स्थान से गुजर रहे थे जहां अंधकार और जगमगाता हुआ कुछ था जो बहुत शोर कर रहा था। अंधेरा इतना घना था कि हमारे हाथों को सुरंग की दीवारें भी नहीं मिल रही थी। हम इतनी तेजी से नीचे जा रहे थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ही शरीर से अलग हो गई। ये बयान किया जब वो नरक की तरफ जा रहे थे। यीशु मसीह उन्हें नरक की ओर लेकर जा रहे थे। नरक के बारे में उन्होंने बताया कि उसका जो वो आकार था, एक सुरंग की नाई था, एक सींग के तरह वो सुरंग की नाई था और उस अंधकार में वो नीचे की तरफ घिंचे हुए चले जा रहे थे। और जब वो आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने बताया, जल्द ही मैंने एक बहुत ही सड़ा हुआ गंध महसूस किया, सड़े हुए मांस की तरह ये गंध को मैंने महसूस किया। हर पल बहुत खराब होता जा रहा था। मैंने लाखों लोगों की आवाजें सुनी, लाखों आत्माएं थी, वो अंतहीन चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, कहरा रहे थे। और सिस्टर लूप इस बात को बताती हैं कि जैसे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, नरक की ओर जा रहे थे, उन्होंने बहुत गंदी स्मेल को महसूस किया। बहुत गंदा स्मेल आ रहा था और वो स्मेल ऐसा था जैसे सड़ा हुआ मांस हो। क्योंकि बाइबल इस बात के बारे में बहुत क्लियर है, इस बात के बारे में बताती है कि उनका मांस जो है वो पड़े पड़े सड़ जाएगा। और सच में जिन लोगों ने मसीह के साथ बलवा किया है, मसीह के साथ धोखा किया है, उनका मांस लिखा है वो सड़ जाएगा। प्रिय अजीजों, तो नरक के अंदर वो सड़ रहे हैं, पीड़ा के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
गुनाह के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए आज वो सड़ रहे हैं, कीड़े उनको खा रहे हैं, कीड़े उनको नोच नोच के खा रहे हैं, उसके शरीर से अंदर बाहर कीड़े उनका ओढ़ना है, कीड़े ही उनका बिछोना है। प्रिय यीशु, आगे उन्होंने बयान किया, तब मैंने लाखों लोगों की आवाजें सुनी, लाखों आत्माएं थी, वे अंतहीन चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, कहरा रहे थे। मैं इतना डर गया था कि मैं यीशु की मसीह की ओर मुड़ा और कहा, प्रभु मुझे यहां से ले चलें, यीशु मसीह मुझ पर दया करो, कृपया दया करें। यीशु मसीह ने उसको कहा कि यह आवश्यक है कि आप इसे देखिए, ताकि आप पृथ्वी पर जाकर सभी को इस नरक के बारे में बता सके। और आगे उन्होंने बयान किया कि हम इस सींग के आकार की सुरंग के माध्यम से मैंने वो नीचे की तरफ जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने बयान किया, मैंने तब लाखों लाखों आग की लपटों को देखा। इससे भी बदतर मैंने इस आक्रामक चीखों को सुना, लेकिन किसी को भी नहीं देख सका। मैं वास्तव में डर गया था। मैंने यहोवा से कहा, ओह कृपा यीशु मसीह मुझ पर दया करो, ओह यीशु मसीह मुझ पर दया करो, मुझे इस जगह पर मत ले जाओ, मुझे माफ कर दो। इस समय मुझे नहीं लग रहा था कि मैं नरक में सिर्फ एक दर्शक था। मैंने सोचा कि यह न्याय का दिन था और प्रभु यीशु के सामने खड़े होकर मैं हिंसक के रूप में हिल रहा था, क्योंकि मैंने वास्तव में सोचा था कि यह मेरे जीवन का अंत था। और जब वो नरक की ओर बढ़ रहे थे तो सच में वो भयानक मंजर था, वो भयानक दृश्य था जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। प्रिय यीशु, नहीं देख सकता, उस पीड़ा को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। उसे देखना, उसके बारे में बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसी बात का उन्होंने अनुभव बयान किया। हम अपने आगे एक बड़ी आग की लौ के करीब आ गए और यह बहुत बड़ा था और गंध के साथ जल रहा था। मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा था, आग की बहुतायत को देख रहा था और मैंने लाखों आत्माओं को एक आवाज में रोते हुए सुना। लाखों आत्माएं उस आग की लपट के अंदर थी, जो चिल्ला रही थी, जो रो रही थी, विलाप कर रही थी, कहरा रही थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बहुत मजे करे उन्होंने, बहुत मजे करे उन्होंने, बहुत अच्छा जीवन उन्होंने जिया। जैसे बाइबल बयान करती है कि जब धनी मरा, नरक के अंदर गया। पृथ्वी के ऊपर उसने बहुत मजे किए, पृथ्वी के ऊपर उसने बहुत अपना जीवन गुनाह के अंदर व्यतीत किया, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी चीजों के साथ उसने अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन एंड उसने नरक के अंदर किया। जितना अपने जीवन के अंदर वो गुनाह करता रहा, पाप करता रहा, बुराई करता रहा, अंत में जाकर एक भयंकर आग ने उसका न्याय किया। भयंकर आग में उसको रहना पड़ा, उसकी जीभ जल रही थी। ऐसे ही आज नरक के अंदर लाखों करोड़ों आत्माएं तड़फ रही हैं। आज पृथ्वी के ऊपर रहते हुए प्रिय चीजों, हमारे पास मौका है, हमारे पास अवसर है कि हम अपने जीवन को बुराई से निकाल दें, गुनाह से बाहर निकाल दें और मसीह के वचन की ओर फिरे। नहीं तो फिर हमेशा काल के लिए आग की लपटों में हमारा जीवन उन लाखों करोड़ों आत्माओं की तरह हमें भी वहां रहना पड़ेगा। आगे उन्होंने बयान किया, फिर मैंने एक लकड़ी की मेज देखी जो आग से भस्म नहीं हो रही थी। उस पर बियर की बोतलों की तरह दिखाई दे रहा था। ये ताजा लग रहा था, वे आग से भरे हुए थे। जैसे ही मैं ये देख रहा था, आगे जब वो आगे बढ़े, उन्हें एक मेज नजर आई जो लकड़ी की थी और उस मेज के ऊपर बियर की बोतलें जैसी बोतलें रखी हुई थी और उसके अंदर आग था, फायर उसके अंदर था। और जब वो इस दृश्य को देख रहे थे तो क्या देखा, अचानक एक आदमी दिखाई दिया।
उसका मांस लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि मांस नरक के अंदर गलता है, सड़ता है, बॉडी से निकल जाता है, आंखें खत्म हो जाती हैं। कोई सूरत, कोई खूबसूरती नहीं, बदसूरत इंसान को खुद से ही घृणा हो जाती है, खुद से ही नफरत हो जाती है और खुद की ही बदबू उसको आती है। प्रिय अजीजों, तो उन्होंने बताया उसका मांस पूरी तरह नष्ट हो गया था और जो बचा था वह उसके गंदे कपड़े जल रहे थे। उसने अपनी आंखें, मुंह खो दिया था और उसके सारे बाल भी आग से जल गए थे। आंखें ना होते हुए भी वह मुझे देख सकता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक व्यक्ति की आत्मा है जो सोचता है, तर्क करता है, महसूस करता है। वास्तव में एक ये प्राकृतिक शरीर नहीं है, पर ये एक आत्मा है, स्पिरिट है, जिसको एक मौत का शरीर नरक के अंदर दिया गया है। शरीर नाश होने पर भी वो देखता है, पीड़ा को महसूस करता है, दर्द को महसूस करता है और वो भयानक रीति से व्यक्ति तड़फ रहा था। आगे उन्होंने क्या बयान किया? उस आदमी ने अपना पतला हाथ यीशु मसीह की ओर बढ़ाया और रोने लगा और कहने लगा, हे अदनोई यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह, मुझ पर दया करो, मैं बहुत दर्द और पीड़ा में हूं, मैं अंदर से बहुत जल रहा हूं, कृपया मुझ पर दया करो, मुझे इस स्थान से बाहर निकाले। और यीशु मसीह ने दया से उसकी ओर देखा और मुझे अपने हाथ में कुछ गर्म महसूस होने लगा। मैंने देखा कि यीशु मसीह का लहू था। जब वे इस आदमी को आग की लपटों में घिरा और पीड़ा में देख रहे थे, तब उनके हाथों से लहू बहने लगा। यीशु मसीह ने जब उसे पीड़ा में देखा, यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया, क्योंकि वो तरस खाने वाला यहोवा है, लेकिन याद रखिए वो न्याय करने वाला यहोवा भी है। जो वचन उसने कहे हैं वो अपने वचनों से फिर नहीं सकता कि एक बार इंसान यदि मर जाएगा पाप के अंदर, फिर उसके लिए कोई दूसरा चांस नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। ये यहोवा के वचन है। यीशु मसीह ने उसकी ओर तरस से देखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यीशु मसीह उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। आगे क्या हुआ? फिर उस आदमी ने अपनी नजर मेज की तरफ घुमा ली और बोतलों की ओर चल दिया और उसने एक बोतल पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वह पीने लगा, उस बोतल में से आग और धुआं निकलने लगा, क्योंकि उसके अंदर आग थी। उसने अपना सिर पीछे कर लिया और चिल्लाया जैसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वह बड़े दर्द और दुख से रोया। फिर उसने बोतल को पीना शुरू किया, लेकिन वो बोतल तेजाब से भरा हुआ था, एसिड से भरा हुआ था बोतल। याद रखिए, आज पृथ्वी के ऊपर जो लोग शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, नशे करते हैं, नरक के अंदर तेजाब पीना पड़ेगा उनको। तेजाब, जरा यहां पर तेजाब को अगर आप देखेंगे, अगर वो जरा सा स्किन के साथ टच करता है, पूरी स्किन को बर्बाद कर देता है। याद रखें, नरक के अंदर शराबी लोग या नशे करने वाले लोग तेजाब के साथ उनका वेलकम किया जाएगा, उनको तेजाब पीना पड़ेगा। वही तलब, वही पीड़ा नरक के अंदर भी उनके साथ होगी। और जब वो तेजाब पीते हैं, पूरा बॉडी जलती है, तड़पते हैं। वो भयानक पीड़ा, जैसे इस पृथ्वी के ऊपर पीड़ा को महसूस करते हैं, वही सेम पीड़ा नरक के अंदर होती है। पर याद रखें, यहां पर जरा सा अगर हमें कट जाता है, जल जाता है, तो कितना दर्द होता है, लेकिन वहां तो पूरी बॉडी नाश हो रही होती है और वो भयंकर चिल्लाहट जिसका कोई बयान भी नहीं कर सकता। प्रिय चीजों, आप एसिड को उसके पेट से गुजरते हुए और उसे चोट पहुंचाते हुए हम देख सकते थे। जो तेजाब वो पी रहा था, उसने पिया और वो उसके पेट में गया और उसको किस तरीके से वो घायल कर रहा था, चोट पहुंचा रहा था, उस सारे मंजर को ये देख रहे थे। अब वही उसका जीवन रह गया था। उसे हर समय उसी तेजाब की बोतल में से पीना पड़ता था, आग के अंदर रहना पड़ता था। कीड़े उसकी आंखों को, उसके बॉडी को खत्म कर रहे थे। उस भयंकर पीड़ा में
अब उसे अपना पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पृथ्वी के ऊपर एक शराबीपन का जीवन जिया था, एक शराबी था वो। आज बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई। पर बाइबल इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है प्रिय चीज। वो बहाना बनाते, याद रखें, नरक में बहाना नहीं चलेगा। शराबी लोग नरक के अंदर तेजाब पिएंगे, बॉडी नाश हो जाएगी, तड़फेंगे, रात दिन चिल्लाएंगे, उनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होगा प्रिय चीजों। आगे उन्होंने क्या बयान किया? इस शख्स के माथे पर 666 नंबर खुदा हुआ था, जो बाइबल के अंदर लिखा, द बीस्ट का निशान, पशु का छाप, शैतान का छाप 666 उसके माथे के ऊपर खुदा हुआ था। उसके सीने पर किसी अज्ञात धातु से बनी एक प्लेट थी, जिसे गर्मी या कीड़ों से भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। उस पर कुछ अक्षर लिखे थे, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाए। यीशु मसीह ने अपनी महान दया से हमें जो लिखा था उसकी व्याख्या किया। मैं यहां पर इसलिए हूं क्योंकि उसके ऊपर, छाती के ऊपर एक प्लेट लगी थी। उसके ऊपर क्या लिखा था? मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं शराबी हूं। मैं इस स्थान के ऊपर इसलिए हूं क्योंकि मैं शराबी हूं। वो शराबी था, इसलिए उसका पाप उसके छाती के ऊपर लिखा हुआ था। जब आप यिर्मयाह 17 अध्याय को पढ़ते, लिखा यहूदा का पाप उसके छाती के ऊपर, उसके हृदय के पट्टियों के ऊपर लोहे की टांकों से लिखा गया है। बाइबल इस बात के बारे में बताती है, हमारे पापों को लिख दिया गया। कहां पर? हमारे हृदय के ऊपर ही। उस व्यक्ति की छाती के ऊपर एक प्लेट लगी थी और उसके ऊपर उसका गुनाह लिखा हुआ था, उसका पाप लिखा हुआ था। उसने यहोवा से दया की याचना की, परंतु यहोवा का वचन बहुत स्पष्ट है। पहला कुरिन्थियां 6 अध्याय 9 से 10 वचन में। आज जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई। जो कुछ भी इंसान मुंह से खाता है, पेट का सुबह वो निकल जाता है, वो उसे अशुद्ध नहीं करती। लेकिन याद रखे, जो इंसान शराब पीता है, उसके विचार अशुद्ध हो जाते हैं, उसकी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं, उसे अशुद्ध कर देते हैं। और बाइबल बहुत क्लियर है इसके बारे में। पहला कुरिन्थियां 6 अध्याय 9 से 10 वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग यहोवा के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, और न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़। सुन लीजिए प्रिय जीजो, लिखा है वचन के अंदर। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, कहां लिखा है कि नशा करना पाप है? कहां लिखा है कि शराब पीना पाप है? बाइबल वेरी क्लियर, बहुत ही स्पष्ट रूप से पहला कुरिन्थियां 6 अध्याय 10 वचन के अंदर बताता है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, और न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले यहोवा के राज्य के वारिस होंगे। बहुत क्लियर रूप से पहला कुरिन्थियां 6 अध्याय उसके 9 से 10 वचन को आप पढ़े, वहां लिखा है कोई पियक्कड़, कोई लोभी, कोई चोरी करने वाला, कोई गाली देने वाला यहोवा के राज्य का वारिस नहीं हो पाएगा। साफ लिखा है। इसलिए आज यदि हम किसी भी प्रकार के छोटे से या बड़े से या कैसे भी नशे के अंदर हैं, मेरे प्रियो, आज हमें उस नशे को छोड़ना है। नहीं तो वो नशा आपको नरक में ले जाएगा और वहां रात दिन आपकी आत्मा, आपकी बॉडी तड़पेगी उस पीड़ा में, उस तेजाब में से आपको पीना पड़ेगा। आंखें, मुंह, नाक सब बर्बाद, सब खत्म हो जाएगा। रात दिन तड़पना पड़ेगा। उस पीड़ा का कोई बयान नहीं कर सकता। आज हमारे पास मौका है कि हम तौबा करें और अपना जीवन मसीह को दे दें। प्रिय यीशु, आगे यीशु मसीह ने मुझे इस आदमी के अंतिम क्षण पृथ्वी पर दिखाए, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। यीशु मसीह ने फिर उन जवानों को इस व्यक्ति का जीवन दिखाया पृथ्वी के ऊपर, कि आखिरी क्षण के अंदर इसके साथ क्या हुआ था। और ये जैसे आज हम टेलीविजन देखते हैं, स्क्रीन आ जाता है सामने, पर्दे के ऊपर एक फिल्म शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम न्याय का दिन आएगा, हम यहोवा की हजूरी में जाएंगे, एक स्क्रीन लगा होगा। यह स्क्रीन किसी टेलीविजन से नहीं चलेगा, पर यह यहोवा की सामर्थ के द्वारा चलेगा। स्क्रीन के ऊपर हमारे गुनाह नजर आएंगे कि कैसा जीवन हमने पृथ्वी के ऊपर जिया था। तो उन्होंने बताया कि एक फिल्म की तरह, एक बड़े टेलीविजन की स्क्रीन की तरह था, जो मुझे उस व्यक्ति के अंतिम सेकंड दिखा रहा था।
मृत्यु से पहले उस आदमी का नाम लुइस था। लुइस, वह बार में शराब पी रहा था। एक बार के अंदर वो था और वहां पे शराब पी रहा था। मैंने उस बार में वही मेज, जो मेज नर्क के अंदर देखी गई थी, वही मेज वहां पर थी, क्योंकि जैसे वो पृथ्वी के ऊपर जीवन जी रहा था, बिल्कुल नर्क के अंदर उसको उसी प्रकार की सजा दी गई। वहां तो वो शराब पी के मजे ले रहा था, वहां पर वो तेजाब पी के मजे ले रहा था। तेजाब पीकर वो बर्बाद हो रहा था, तड़फ रहा था, पीड़ा के अंदर था। उन्होंने बताया कि वह बार में शराब पी रहा था। मैंने उस बार में वही मेज और वही बोतलें देखी जो इस टेबल के आसपास थी। उसके दोस्त उसके टेबल के आसपास थे। मैं आपको यह भी बताता हूं कि केवल यीशु मसीह ही सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, वह वफादार दोस्त है। लुइस शराब पी रहा था और उसके दोस्त पहले से ही नशे में थे। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने एक बोतल ली, उसे तोड़ा और लुइस के पेट में घोंप दिया, लुइस को मार दिया। और जब उसने लुइस को फर्श पर पड़ा हुआ देखा, वह दूर भाग गया, वह भागा। लेकिन लुइस फर्श के ऊपर लहूलुहान पड़ा हुआ था। उसके दोस्त नशे के अंदर धुत थे, और नशे के अंदर जब कोई बातें होती है, क्या होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, और वो जो मरता है वो नरक में पहुंच जाता है। अब उसे हमेशा हमेशा के लिए शराब पीनी पड़ेगी, हमेशा हमेशा के लिए उसे तेजाब पीना पड़ेगा। वहां का कीड़ा मरता नहीं है, वहां का आग कभी बुझती नहीं है। प्रिय यीशु, लुइस भूमि के ऊपर तड़फ रहा था। उसका दोस्त, सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड, उसको मार के वो भाग गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसने अपने जीवन में यीशु मसीह किसको अपना जीवन नहीं दिया था। उसने तौबा नहीं की थी, उसने पाप में अपना जीवन व्यतीत किया था, उसने बुराई में अपना जीवन व्यतीत किया था, उसने गुनाह में अपना जीवन व्यतीत किया था। और जब वो मरा, उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आई और वो सीधा नरक में पहुंच गई। और नरक में वही बार उसके लिए तैयार था, मेज तैयार थी, बोतलें रखी थी, लेकिन वहां तेजाब की जगह, शराब की जगह तेजाब था। प्रिय यीशु, और वो तेजाब पी रहा था, उसकी बॉडी जल रही थी, उसकी स्टमक जल रहा था, उसकी आंखें बर्बाद हो चुकी थी, बाल जल चुके थे, पूरी बॉडी आग की लपटों में थी। आग की लपटों में से वो निकलता था और उस तेजाब में से पीता था, और ये काम लगातार लगातार उसके साथ चलता ही जा रहा था। इसलिए मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं, यहोवा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर आज ऐसे छोटे बड़े गुनाह हमारे जीवनों के अंदर है, तो हम मन फिराएं, हम तौबा करें, यीशु मसीह हमें माफ करेगा, वो हम पर दया करेगा। लेकिन अगर मन को कठोर करेंगे तो बड़ी विपत्ति में गिर जाएंगे। पता नहीं रहेगा किस क्षण, किस घड़ी हम इस दुनिया को छोड़ देंगे और अपनी आंखें नरक की आग के अंदर खोलेंगे। फिर देर हो चुकी होगी, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। प्रिय यीशु, तो आज हमने नरक की पीड़ाओं में से नशेड़ी और शराबी लोगों के सजा को देखा है। अगले भाग पे हम और नरक के बारे में सीखेंगे, देखेंगे वहां कैसे भयानक पीड़ाएं दी जाती हैं। प्रिय अजीजों, तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।